हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सप्तरंग जीवन के। प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा प्रसंग है अर्जुन का अहंकार। तो आइए सुनते हैं ये प्रसंग। भगवान श्री कृष्ण महाभारत रूपी नाटक के सूत्रधार, पांडवों के सखा और पथ प्रदर्शक थे। अर्जुन के जीवन में कई बार कठिनाइयाँ आई और श्री कृष्ण ने हर बार सहायता करके आप सुमित्रम जानियात अर्थात आपत्ति में ही मित्र की पहचान होती है, इस वाक्य को सही सिद्ध किया। श्री कृष्ण हर तरह से अर्जुन को बचाने और जिताने के लिए सचेत रहे, लेकिन अर्जुन को अभिमान हो गया कि संसार में सिर्फ मैं ही श्री कृष्ण का परम भक्त हूँ। तभी तो उन्होंने अपनी प्रिय बहन सुभद्रा को मुझे सौंप दिया। युद्ध में मेरे सारथी बने, यहाँ तक कि रणभूमि में स्वयं अपने हाथों से मेरे रथ के घोड़ों के घाव धोते रहे। सचमुच मैं ही उनका सबसे प्रिय हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन के अहंकार को ताड़ गए और उसका घमंड तोड़ने के लिए एक दिन उन्हें वन में ले गए। वहाँ अर्जुन की नज़र एक ऐसे नग्न व्यक्ति दिगंबर पर गई जो सूखी घास खा रहा था, परंतु उसने कमर पर तलवार बांध रखी थी। चकित अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, यह कौन सा जीव है? श्री कृष्ण ने अभिनय करते हुए कहा, यह तो कोई शराबी मालूम होता है। इसका भोजन भी बड़ा विचित्र है। अर्जुन उस दिगंबर के प्रति अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को एक शिला पर बैठाकर अकेले ही उसके पास गए और पूछा, आप एक तरफ तो अहिंसा के पुजारी हैं, जीव हिंसा से बचने के लिए आप मनुष्यों द्वारा खाए जाने वाले भोजन को त्याग कर सूखी घास खाकर गुजारा करते हैं, और दूसरी ओर कमर में यह तलवार बांध रखी है। दिगंबर ने कहा, यदि तुम मेरे शत्रुओं को मारने की प्रतिज्ञा करो तो मैं तुम्हारी जिज्ञासा शांत कर सकता हूँ। अर्जुन ने कहा, क्या आपका कोई शत्रु भी है? यदि है तो वह विश्व का शत्रु है, मैं उसे मारने के लिए तैयार हूँ। दिगंबर ने कहा, मैं उन 4 लोगों को दंडित करना चाहता हूँ और तलवार लेकर उन्हें खोज रहा हूँ जिन्होंने मेरे प्राण प्रिय सखा प्रभु को अपमानित किया है। यदि तुम उन्हें मारने का वचन दो तो मैं तुम्हें उनके नाम बता सकता हूँ। अर्जुन ने कहा, बतलाइए वे कौन हैं और कहाँ रहते हैं, मैं उन्हें अवश्य दंडित करूँगा। दिगंबर ने कहा, मेरे पहले शत्रु नारद जी हैं जो मेरे प्रभु को आराम नहीं करने देते, सदा भजन कीर्तन से उन्हें जगाए रहते हैं। मेरा दूसरा शत्रु वह विप्र भृगु ऋषि है जिसने जब मेरे प्रभु थक कर सो रहे थे उनकी छाती पर पैर से आघात किया। क्रोध करने के बजाय मेरे प्रभु उसके चरण को यह कहकर दबाने लगे कि ब्राह्मण देवता, मेरी कठोर छाती पर प्रहार करने से आपके चरण को कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं जब भी ध्यान में अपने प्रभु की छाती पर उस प्रहार का चिन्ह देखता हूँ तो मेरे हृदय में सूल सा उठ जाता है, इसलिए मैं उस विप्र को ही मिटा देना चाहता हूँ। अर्जुन ने कहा, इससे तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, वह भी ऐसे ब्राह्मण की हत्या जो ब्राह्मणों के आदि पुरुष हैं, भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इस पर दिगंबर ने कहा, मैं अपने प्राण प्रिय प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन ने पूछा, आप और किस पुरुष का विनाश चाहते हैं? दिगंबर ने कहा, पुरुष नहीं, स्त्री द्रौपदी जिसके 5 पति हैं। उसने प्रभु को तब पुकारा जब वो भोजन करने बैठे ही थे। दुर्वासा के शाप से बचने के लिए उसने अपना जूठा साग प्रभु को खिलाया। यदि वह स्त्री मुझे कहीं दिख जाए तो मेरी यह तलवार उसे अवश्य चाट जाएगी। अर्जुन मन ही मन कहने लगे कि मैंने क्या प्रतिज्ञा कर ली? क्या ब्रह्म हत्या और स्त्री हत्या जैसे जघन्य पाप के लिए ही मेरी माँ ने मुझे अपना दूध पिलाकर बड़ा किया? इससे तो मैं पैदा ही न होता। सहमते हुए अर्जुन ने पूछा, और चौथा कौन है? ब्राह्मण ने जवाब दिया, क्षत्रियों में अधम अर्जुन, जिसने मेरे प्रभु के हाथों में घोड़ों की लगाम थमाकर युद्ध में उन्हें अपना सारथी बनाया। उसको भगवान के कष्ट का जरा भी ज्ञान नहीं हुआ। दूसरों से शक्ति उधार लेकर जो मन में अपने को सबसे बड़ा वीर मानता है, वह यदि मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे आताताई समझकर तुरंत मार डालूंगा, जिसने मेरे प्रभु का इतना बड़ा अपमान किया। यह कहते हुए ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन को अब भान हुआ कि मैं कितने पानी में हूँ। उसके सिर से कृष्ण भक्ति का घमंड उतर गया। अर्जुन ने दिगंबर से कहा, आपके सामने की गई आपके शत्रुओं को मारने की प्रतिज्ञा से मैं मुक्त होना चाहता हूँ, अर्थात वह प्रतिज्ञा मैं पूरी नहीं कर सकता हूँ। अर्जुन के वापस लौटने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने तुम्हें उस मंदोमंत व्यक्ति के पास निशस्त्र भेजकर ठीक नहीं किया। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। अर्जुन ने कहा, वह तो क्रोध की प्रचंड मूर्ति बनकर मुझे ही खोज रहा है। अंत में भगवान ने सारा रहस्य खोलते हुए कहा,
तीनों लोकों में वही प्रधान भगवत भक्त है जिसने अपने प्राणों का मोह छोड़कर अहिंसा व्रत लिया, किंतु भगवान के अपमान का ध्यान आते ही ब्रह्म हत्या और स्त्री हत्या जैसा जघन्य पाप के लिए भी तैयार हो गया। वास्तव में वह सर्वधर्मां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज का सही अर्थ उसने ही समझा है। अर्जुन के देखते ही देखते वह दिगंबर भगवान के हृदय में प्रविष्ट हो गया। अर्जुन ने सकुचाते हुए श्री कृष्ण से कहा, प्रभु आपके तो अनगिनत भक्त हैं, इन सब के सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने मनुष्य को भगवान का प्रिय बनने के लिए अपने ग्रंथ शिक्षाष्टक में लिखा है, तृण से भी अधिक नम्र होकर, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बनकर, स्वयं मान की अभिलाषा से रहित होकर तथा दूसरों को मान देते हुए सदा श्री हरि के कीर्तन में रत रहें। राधे राधे। तो दोस्तों आशा करती हूँ प्रसंग आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। कीप स्माइलिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरी और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल सब तरंग जीवन के साथ। थैंक यू।